लाइफ है हमारी, उसमें हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करके और हमें जो ह्यूमन फॉर्म मिली है इसको हम कैसे सही इसका उपयोग यूज करके और जो मेन गोल होना चाहिए शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो है हमारा, उसको कैसे अचीव कर पाएंगे। तो ये हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आखिर हम यहाँ पर सच में खाने पीने सोने यही करने आए हैं क्या, या फिर और भी कुछ है, कमाने। तो ये हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं हर एक जो भी यहाँ पर लीला हो रही है उससे। तो हमने कल तक था कि भीष्म देव का हमने देखा है ना, तो कि कैसे जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने किस प्रकार अपनी जो इच्छा मृत्यु थी उसको कैसे उन्होंने किस पॉइंट पे आवाहन किया उसका, और कैसे अपने जो श्वास थी वो भगवान के दर्शन करते हुए और अपने प्राण जो थे वो त्यागे, और उसका उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ कि पार्थ सारथी रूप की सेवा उनको धाम में मिली। देखा आप देख रहे हैं कि आगे हो रहा है, तो ये जो बेस बन रहा है हमारा के लिए, क्या ओके, ये हमारा बेस बन रहा है। जैसे कुछ होता है ना, आपको कोई बात नहीं तो उसके लिए पता है कि तो अर्जुन युद्ध करने जा रहे थे और फिर वो उन्होंने अपने बाण और सब कुछ रख दिए और ये बोला कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, और एकदम ही डिमोटिवेट हो गए। कृष्ण ने उनको बोलना और गाइड करना स्टार्ट किया। क्या है गीता, नहीं तो गीता, उसी तरह से जो हम समझ से क्रिएशन हुआ सब कुछ, तो आप बोलोगे अभी तक ये तो समझ नहीं आया हमें, छोटा सा ही पता चला था शुरू में बस वो कि यूनिवर्स वाला, आगे तो कुछ पता नहीं चला। तो ये बेसिकली अभी एक बेस है कि हमें पता चले कहाँ पर क्या हो क्या रहा है ना, कैसे हम ये भागवतम तक पहुंचे हैं, जो हम ये रीड कर रहे हैं शास्त्र, यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, भागवतम कैसे मिली है, वहां तक हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे कर। ओके, इसीलिए ये बीच बीच में टीचिंग्स और ये लीलाएं आ रही है समझने के लिए, इनसे हमें थोड़ा हमारा मार्जन भी हो रहा है चित्त का, हम भगवान को थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हमें पता चलेगा भागवतम असली कि क्या सुखदेव गोस्वामी ने से कहा, है ना। सुखदेव और परीक्षित की जो वार्ता है वो ही है भागवतम, ठीक है। तो इसीलिए भी ये फर्स्ट कैंटो जो था, फर्स्ट स्कंद जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है बेस, क्योंकि हमारा बनता है ना, इससे हमें किसी भी स्टोरी का पहले वो पता चल जाता है क्या होने वाला है आगे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि अब कृष्ण जो है, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, अब वो द्वारकाधीश है ना भगवान, तो द्वारका के लिए वापस से प्रस्थान करने के लिए जाना था उनको, है ना। तो यहाँ पर फिर युधिष्ठिर महाराज आते हैं और वो भगवान से आग्रह करते हैं कि आप प्लीज अभी कुछ दिन तो और रुक जाइए हमारे पास, और थोड़ा समय और हमें दीजिए अपने साथ, उसके बाद आप चले जाइएगा, है ना। तो भगवान उनका ये भी जो रिक्वेस्ट है इसको भी स्वीकार कर लेते हैं और कुछ दिन उनके साथ हस्तिनापुर में ही रहते हैं। और ये हमें बताया जाता है, सौभाग्य की बात है कि जो दिल्ली है वो ही हस्तिनापुर बोली जा रही थी, ठीक है। तो हस्तिनापुर बेसिकली दिल्ली का ही एरिया था आसपास का, ठीक है।
तो अभी क्या हो रहा है कि भगवान कृष्ण कई और महीनों के लिए अपने जो सब ये थे पांडव, कुंती माता, द्रौपदी, इन सबके लिए वहां पर कुछ महीने और वहां रुके। और एक और था जिसके लिए वो रुके थे, वो थी उनकी प्रिय बहन सुभद्रा। सुभद्रा मैया के लिए रुके, क्योंकि हमने देखा ना सुभद्रा मैया के कौन है जो उनके हस्बैंड है, उनका नाम क्या है, फिर बताएगा म्यूट करके। सुभद्रा किनसे विवाह हुआ, किसने बोला ये? अर्जुन। सुभद्रा का विवाह अर्जुन है। वेरी नाइस। और सुभद्रा के पुत्र कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु। वेरी गुड अभिमन्यु। गुड। तो सुभद्रा के, हाँ, सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु। तो उनका इतने यंग एज में एकदम जोशीले, और अर्जुन के पुत्र वो चले गए थे इस युद्ध में, है ना, इकलौते पुत्र सुभद्रा मैया के। तो उनका भी तो कितना दुख में होंगी ना वो, तो उनके लिए भी भगवान इसलिए रुके थोड़े दिन। और उत्तरा माता के लिए, है ना, क्योंकि परीक्षित महाराज आने वाले हैं, इसलिए भी। ठीक है, तो इन सब के लिए भगवान कुछ समय और रुके। अब समय तो व्यतीत होना ही है और भगवान को जाना था। तो कुछ महीने बाद अब भगवान प्रस्थान करने लगे वापस अपना, किसके लिए? द्वारका के लिए। उस समय जब सब कुछ रेडी हो गया, पूरा एक सुंदर रथ बनाया गया, सब लोग आए, बाजा गाजा सब कुछ, शंख नाद, और भगवान का पूरा अच्छे से कैसे विदा होंगे ना भगवान, कितने सुंदर तरीके से। छत्र, ये पूरा है भागवतम में, मैं खुद से नहीं कुछ इमेजिन करके बता रही, है ना। भागवतम में एक कैसे छत्र कोई लेकर आया, कैसे भीम गए और वो क्या लेकर आए जाकर, कोई मिठाइयाँ मिष्ठान लेकर आया भगवान करके देने के लिए, कोई कुछ ला रहा है। तो ये सब भी उसमें वर्णित है कि एज इट इज ना, तो कैसे सब लोग रेडी हो रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर जो कुछ थे, जैसे द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, ये सब लोग जो थे, इन लोगों को आ रहे हैं चक्कर। क्यों? ये ऑलमोस्ट फेंटेड वाले जोन में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण जा रहे हैं, है ना, उनको छोड़ के वापस द्वारका जा रहे हैं, तो इसीलिए उनको सेपरेशन फीलिंग आ रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फीलिंग है जिसको हम मिस कर देते हैं, क्योंकि हम ना इस युग में आ गए, कलयुग में, जहाँ पे हम बहुत स्टोन हार्टेड होते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि ना हमारे अंदर से सेपरेशन की फीलिंग ही जा रही है। इतना हम वातावरण में हो गए हैं, चीटिंग, द्वेष, ईगो, प्राइड, क्योंकि हम दुखालय के अंदर है ना। तो इस सब की वजह से हमारा जो हृदय था, इतना जो कोमल प्यारा सा, आप किसी बेबी को देखोगे ना तो कैसा लगता है ना, एकदम इनोसेंट, और बिल्कुल भूख लगी है तो रो पड़ेगा, मम्मी नहीं मिल रही तो रो पड़ेगा, है ना। तो वो जो हृदय था वो स्टोन हार्टेड हो जाता है, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है? स्टोन हार्टेड तो वो इस वर्ल्ड के लिए हो रहा है, बट वो स्टोन भगवान के लिए भी बन जाता है। ये दुख की बात है कि हम भगवान से भी जो लविंग एक्सचेंजेस होने चाहिए थे वो ब्रेक लग जाता है, उसमें बीच में दीवार आ जाती है। और यही होता है कि हम दीवार में सर मार के वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमको दीवार के उस पार जाके भगवान से मिलना था, और बीच में दीवार खड़ी होने की वजह से हम बाउंस बैक हो जाते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में ही घूमते रह जाते हैं। तो इसलिए सेपरेशन की फीलिंग हमारे शास्त्रों में बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, जिसको क्या कहते हैं? विप्रलंब भाव, इसको कहते हैं प्रॉपर वर्ड्स में अगर हम देखें, जो गोपियों ने फील किया भगवान के लिए, है ना। इसको वैसे समझना बहुत मुश्किल है और बहुत हायर
स्टेज है ये समझने की, बट ठीक है, हम बेसिक लेवल पे भी समझने का तो एटलीस्ट ट्राई कर ही सकते हैं। फील हो या ना हो कोई बात नहीं, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए असल में और क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो इन सबको क्या भाव आने लगा, कृष्ण से सेपरेशन की फीलिंग आने लगी, इसीलिए वो लोग फेंट वाले जोन में जाने लगे। कभी कभी पता है ये उदय भी होते हैं, धीरे धीरे भगवान एक स्पार्क भी देते हैं। कैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमें ना भगवान के दर्शन करते हैं, कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा कि बहुत दिनों बाद भगवान के दर्शन करते हैं तो बहुत ही अंदर से एकदम ना ऐसे रोना आता है, या फिर कभी ऐसे एकदम मिसिंग वाली फीलिंग आती है, या ऐसी फीलिंग आती है कि कोई नहीं है अब, भगवान आप ही हो अब जो हो, ऐसे वाली आती है थोड़ी देर के लिए सही, बाद में हम वापस मिक्सअप हो जाते हैं। बट वो आती है ना छोटी सी स्पार्क, तो जो शुद्ध भक्त कांस्टेंट रहता है हृदय में, बाहर से नहीं दिखाते बट अंदर से वो सेपरेशन फीलिंग रहती ही रहती है ना। तो वो सबको फील हो रहा था भगवान से कि कृष्ण जा रहे हैं द्वारका, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा फीलिंग इसलिए हो रही थी क्योंकि इन्होंने तो भगवान के साथ पूरा समय भी व्यतीत किया है ना। अब आप सोचो, आप अपने पर्सनल लेवल पे हम सोचे हम किसी के साथ फुल टाइम रहे हैं, उसने हमारी बहुत हेल्प करी, नॉर्मली भी उसने हमारी बहुत हेल्प करी, हमारा बेस्ट फ्रेंड है या कोई भी है, तो अगर वो एकदम से बोले कि आई हैव टू गो टू लाइक आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ मैं, तो कैसा हमें फील होता है ना, उस व्यक्ति के लिए भी कैसा फील होता है। व्यक्ति तो वो तो हमें इसी जन्म में अभी मिला है थोड़े समय के लिए, इसके लिए भी हमें कैसा फील होता है, कितना रोते हैं लोग ऐसे सी ऑफ करते टाइम, एयरपोर्ट्स पे भी, है ना, सब कुछ होता है। तो यहाँ सोचो, यहाँ पर तो भगवान है, स्वयं भगवान, है ना, आपके मतलब माता पिता सब कुछ है वो, और उनका संबंध इस जन्म का नहीं है, उनका और हमारा संबंध तो कहीं हमेशा का ही है ना, था ही है। तो उनसे सेपरेशन की फीलिंग आ रही कि भगवान जा रहे हैं हमसे दूर, तो कितना दुख होगा ना अंदर से। उनके साथ रहे हैं भगवान, पांडवों के साथ, कुंती माता के साथ कितने समय से उनके साथ थे, पूरा युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, अब जा रहे हैं, इसीलिए उनको ये वियोग वाली जो फील थी वो आ रहा था। ठीक है, श्लोक में ये भी आता है कि भगवान ने उनसे बातें करी हैं, उनको देखा, उनसे स्पर्श किया है, उनके साथ खाया है, उनके साथ बैठे हैं, और नाउ दे आर लूजिंग हिज एसोसिएशन। तो इसीलिए उनको इतना पेन हो रहा था और उनके जो दिल थे वो एकदम पिघल रहा था, है ना। तो इसका एक सुंदर श्लोक भी है। तो इसीलिए सेपरेशन की जो फीलिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि हमें एटलीस्ट ये पता हो कि भाई हम भगवान से अलग हैं। आपको जैसे कि बेसिक लेवल पे एक बच्चा है, ठीक है, वो फॉरेन में रह रहा है, ठीक है, पढ़ने गया है, पढ़ना लिखना हो गया उसको, कई साल हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई, ठीक है। अब अगर वो बिल्कुल ही इस जोन में चला जाए, ओ मेरे माता पिता तो है ही नहीं, भूल जाए, कैसा लगेगा ना। यहाँ पर माता पिता हैं और वो वेट कर रहे हैं कि वो कब देखेगा मेरी तरफ, कभी तो मिलने आएगा, मुझे याद तो करेगा, कॉल तो करेगा। बट वो क्या हो गया है फॉरेन में, बिल्कुल ही, ओ मैं तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ 3-4 साल से, 3-4 साल पहले का लाइफ में भूल गया, छोड़ो। तो ये स्थिति कैसी होगी सोचो आप, भूलने वाली, है ना। यही स्थिति में इस समय हम लोग हैं, ये हमें समझना होगा कि हमारा भगवान से इटर्नल रिलेशनशिप है। भगवान
संपूर्ण है और हम उनके अंश हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, ये हमें समझना होगा, है ना। तभी हम उनसे सेपरेशन की जो फीलिंग है उसको डेवलप कर पाएंगे और हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर जो हम हैं टेम्पररी वर्ल्ड में, ऑब्वियस सी बात है ये कि आप हमेशा के लिए नहीं रह पा रहे हो यहाँ पर इस बॉडी में या इन रिलेशनशिप्स के साथ, है ना। किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को हमें छोड़ना पड़ जाता है, and then next body, next birth, new relationships, and everything is new. We forget about the previous one. भूल जाते हैं हम पुराना सब कुछ, है ना। तो टेम्पररी चल रहा है ये, क्या है ये, बट जो हमारा परमानेंट है उसको हमें स्मरण रखना है। इसी के लिए ये शास्त्र है कि आपको याद दिलाएं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमें यहाँ नहीं घूमते रहना, हमें घर भी जाना है वापस। आवर पेरेंट्स आर वेटिंग देयर, है ना। कृष्णा इज वेटिंग। एंड ये तो श्लोक भी है कि भगवान कृष्ण सच में चाहते हैं कि हम बैक होम, बैक टू गॉड हेड जाए वापस, उनकी सेवा करें, भक्ति करें और उस प्रोसेस को करके हम वापस भगवत धाम जाएं। ये हमें समझना होगा, सेपरेटेड है हम इस समय, तो ये फीलिंग को हमें डेवलप करना होगा, समझना होगा एटलीस्ट इसको कि यस वी आर, अभी भगवान से हम दूर हैं थोड़ा, एंड हमें उनसे किस माध्यम से जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, भक्ति और श्रवण, लिसनिंग, है ना, साधु संग, इन सब के माध्यम से, वैष्णव सदाचार के माध्यम से हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनके निकट आना होगा। एंड वन डे विल कम सो क्लोज टू हिम कि फिर हम उनसे अलग वापस इस टेम्पररी वर्ल्ड में नहीं आएंगे। भगवत धाम चले गए तो वहां से कोई वापस नहीं आता, तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो गोपियां हैं उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त की उपाधि दी गई है। चाहे कितने भक्त हुए हो, कितने, चाहे नारद मुनि क्यों ना हो, चाहे यशोदा मैया क्यों ना हो, भगवान की मैया, बट चाहे कितनी ही रानियां भगवान की, कोई भी हो, बट गोपियां टॉप मोस्ट लेवल पे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको वो फीलिंग का बहुत अच्छे से पता है, सेपरेशन की फीलिंग का। तो इसीलिए ही हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट हम अवेयर हों दैट वी आर इन दिस मोड, सेपरेटेड मोड में हैं हम, ओके। और जब हमें पता चल जाएगा ना, तो फिर हमारे में तत्परता, लौल्यम ये जागेगा टू नो मोर अबाउट भगवान, है ना। जैसे हमें पता चलेगा, ओ मेरे पेरेंट्स हैं भाई वहां पे वेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे फॉरेन में हूँ। अब बाई चांस कोई आ जाए वहीं से, आपके ही घर के पास से पड़ोसी कोई आपके फॉरेन के घर के पास आ जाए, को पता चले ओ अंकल आए हैं, तो आपका मन करेगा ना उनके, वो अगर बात कर रहे हो आपके पेरेंट्स की, वो आप मेरे मम्मी पापा की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो, कैसे है वो, खाना पीना कैसे करते हैं वो मैनेज, आप सुनना चाहोगे। बट कब, आपको एटलीस्ट तो हो कि भाई आपके पेरेंट्स हैं वहां पे वेट करते हुए। तो इसी प्रकार भक्त लोग होते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि ऑफिस, जॉब, इस बाद भी लोग टाइम निकाल के क्यों टेम्पल्स में जाते हैं, क्यों लेक्चर्स अटेंड करते हैं, क्यों हम सब यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ये भागवतम अपनी लाइफ में से टाइम निकाल के, क्यों? क्योंकि हमें लॉल्यम हो है थोड़ा सा, कि हमें पता है कि भगवान कृष्ण है वहां पे वेट करते हुए और हमें वहां जाना है। इसीलिए जहां पर भी भगवान के नाम की चर्चा हो रही हो वहां पे वो लोग फटाफट जाते हैं सुनने के लिए। ओ यू आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, ओके हमें भी सुनना है ना। तो इसीलिए ये भाव तब आएगा जब हमें पता होगा कि सेपरेशन की फीलिंग में आता है ये, ओके।
वन सेकेंड। इस श्लोक में भी देख सकते हो आप कि वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, है ना। तो वो बुद्धिमान होते हैं। वी टॉक सो मच अबाउट इंटेलिजेंस कि भाई मैं हूँ इंटेलिजेंट, मैं क्लास में भी इंटेलिजेंट, मैं यहाँ इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट, बट शास्त्रों के अनुसार इंटेलिजेंट तो वो हुआ ना जो परमानेंटली बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होगा, राइट। परमानेंटली जो परमानेंट हैप्पीनेस के पीछे जा रहा होगा, टेम्पररी हैप्पीनेस के नहीं पीछे जा रहा होगा। हमें पता होना चाहिए कि बॉडीली जरूरतें हैं जिनके लिए हम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट परमानेंट गोल इज डिफरेंट। ओके, तो बुद्धिमान वही है जिन्होंने शुद्ध भक्त की संगति से, संग से ही हमें एक दूसरे के पता चलता है कि भगवान कौन है। सॉरी, तो भक्तों की संगति से हमें पता चलता है भगवान कौन है और हम उनको समझ पाते हैं, ठीक है। और फिर भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, और हम देखेंगे धीरे धीरे हमारा जो गलत संग है ना, हम उससे डिटैच अपने आप होते जाएंगे। इसीलिए आप देखते हो कितने फॉरेनर्स होते हैं भाई इस्कॉन में, तो आपको वो नहीं ध्यान देना कि ये अंग्रेज हैं ये वो, आप ये ध्यान दो कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। मतलब वो लोग, इतनी ठंड होती है वहां पे, दे कांट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल, वो बिना पिए रह नहीं सकते जिंदा, वो वहां की पानी है। तो उन्होंने अपना जल तक छोड़ दिया कि कृष्ण को नहीं पसंद, है ना। तो उन्होंने ऐसी अपना संग को छोड़ पाए, वो कैसे, शुद्ध भक्तों के संग की वजह से, है ना। प्रभुपाद मिले और शुद्ध भक्तों की वजह से वो अपना ये कुसंगति को छोड़ पाए। तो कितना सुंदर होता है ना भक्तों का संग। इसीलिए कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहकर सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, है ना। तो वही हमारे कीर्तन में भी उतरेगा और हमारी लाइफ में भी आएगा। तो कई लोग परेशान होते हैं कि हमारे तो फ्रेंड्स ऐसे हैं, अब हम छोड़ भी नहीं सकते, उन्हें क्या करें, है ना। तो अपने आप जब हम कल बनाते हैं अपना, तो हमारा ऐसे लोग शुरू हो जाता है, तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए, ठीक है। तो वे लोग भगवान के यश को वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, भगवान की ग्लोरीज को सुनने से चूकेगा नहीं। जहां भी उसे मौका मिलेगा वो जरूर भगवान की जो कथाएं हैं उनको सुनेगा ही सुनेगा, है ना। तो ये भागवतम के वर्ड्स हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि कितना यूथ जुड़ रहा है ना धीरे धीरे। बट हमने देखा कि कौन लोग हैं जो भगवान की ग्लोरीज को सुनने में अटैचमेंट इनकी डेवलप होगी। तो ये होते हैं, इसलिए भक्ति में लेवल्स होते हैं थोड़े थोड़े। तो हमें ये खुद पे काउंट करना चाहिए हम किस लेवल पे आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। क्या हमारा इच्छा है जानने की अपने बारे में, या वही खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बस यही जिंदगी है, फिर मर जाओ, फिर उसके बाद कोई अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर कभी पेड़, कभी बिल्ली, कभी ये, घूम फिरा के फिर वापस आओ, फिर रो, फिर ये दुख पियो खाओ, और फिर नर्क जाओ, यातना झेलो इतनी, फिर वापस आओ। क्या चल रहा है ये, है ना। इससे बेटर कि शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके भगवान को समझने का प्रयास करके
हम बैक होम बैक टू गॉड हेड जाए, वहां भगवान की सेवा करें और आनंद से रहें, परमानंद। जो चाहिए वो होगा वहां पर, कोई कुछ कमी नहीं है, राइट। तो वे भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। इसीलिए अभी चाहे हमें टेस्ट ना भी आ रहा हो ना भगवान के बारे में सुनने में या ये सब जानने में, मजा नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा है, क्या प्रवचन सा लग रहा है, लेकिन हमें फिर भी सुनना चाहिए। बहुत हमारी क्योंकि क्लींजिंग हो रही है, अंदर से सफाई हो रही है, मार्जन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि महाराज एग्जाम्पल देते हैं, जब किसी को अगर जॉन्डिस होता है तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होता है कि आपको मीठा ही खाना है, बट मीठा कड़वा लग रहा होता है उस समय पे, बट खाने खाते 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 खाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मीठी चीज जैसे गन्ने का रस है तो वो कड़वा है। इसका मतलब ये हो गया आपको कड़वा लग रहा है तो वो कड़वा है, नहीं, वो तो मीठा ही है। आपको जॉन्डिस हुआ है इसलिए आपको कड़वा लग रहा है, राइट। तो भी हम लोग कंडीशनड है ना, हमने तो एसी को भी कंडीशन कर दिया, एयर कंडीशन, एयर भी कंडीशन कर दिया हमने, तो हम लोग अभी कंडीशनड हैं। तो इसीलिए हम लोगों को जो भगवत नाम है, भगवान की कथाएं हैं, उनको सुनने में आनंद नहीं आ रहा, कड़वा कड़वा सा लगता है थोड़ा, क्योंकि हम बीमार है ना। तो ये लेकिन सॉल्यूशन क्या है, इन्हीं को सुनते रहना। जो सुनेंगे सुनेंगे सफाई होगी, हमारा जो माइंड है वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा, सेंसेस कंट्रोल में आनी स्टार्ट होंगी, तो हमें रस असली आना स्टार्ट होगा, है ना। जैसे कि बीमारी में भी ये होता है, फिर हमें मीठा स्वाद आना स्टार्ट हो जाता है, तब बोला जाता है आपकी बीमारी ठीक हो गई है ना। तो इसीलिए हमें रोकना नहीं चाहिए, बस थोड़ा संकल्प, इसलिए इसका नाम है, थोड़ा संकल्प करके डिटरमाइंड होके कि ये टाइम तो हमें निकालना है, इतना तो हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए एक दिन में एटलीस्ट, है ना। इतना तो हमें नाम जप करना ही चाहिए एटलीस्ट, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वह भगवान के यश को सुनने से चुकेगा नहीं, उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, है ना, चाहे एक ही बार सुना हो भगवान के बारे में, बट अगर शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त है और भगवान को समझने का प्रयास करा तो वो भगवान की तरफ भागेगा, है ना। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे इतना घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे, वे उन्हें साक्षात अपने सामने देख रहे थे, उनका स्पर्श कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनके पास सोते थे, भोजन करते थे, तो उनको क्यों नहीं सेपरेशन फील होगा, है ना। इसीलिए उनको भी ये फीलिंग आ रही है। तो आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा इस सेपरेशन की फीलिंग क्या होती है ना। तो एक बहुत सुंदर कोटेशन भी है कि स्पिरिचुअल लव जो है, यहाँ पर जो हमने प्रेम की परिभाषा है ना, हमने लव नहीं लस्ट चल रहा है। महाराज कहते हैं कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, दिस इज लव है। यहाँ पर यही प्रेम है, बस इतना ही है, मतलब इतना छोटा और इतना गिरा दिया हमने जो असली प्रेम है उसका लेवल, है ना। तो ये प्रेम जो है ना असली का, ये हमें भगवान से डेवलप करना चाहिए और उसको समझना चाहिए, और ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर ही संभव हो पाएगा। क्यों कि यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है ना, इसलिए। तो जो स्पिरिचुअल लव है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मटेरियल कैलकुलेशंस, आप उसको मेजर ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए कहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना वो विरले होते हैं, पागल होते हैं, कभी भी रोना शुरू कर देते हैं, भगवान के बारे में गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कितना भी टॉन्ट मार लो उनको, ए तू प्याज नहीं खाता चल, पर उनको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो लोग पागल बोल देते हैं कभी कभी, बट इट्स ओके, दैट इज स्पिरिचुअल लव, ओके। जब हम मटेरियली लोगों के लिए जो हमें कुछ समय बाद छोड़ के जाने वाले हैं, उनके लिए हम कितना कुछ करते हैं, तो कृष्ण के लिए
जो हमारे अल्टीमेट सब कुछ हैं, उनके लिए हम कुछ कुछ संकल्प क्यों नहीं ले सकते लाइफ में, राइट? तो इसीलिए हमें डिटरमाइंड होने की शक्ति, बल मिलता है भगवान से जब हम सेपरेटेड फील करते हैं, ठीक है? It is indicated by the amount of separation one feels for the beloved. तो हम स्पिरिचुअल लव को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बस एक ही तरीका है कि हमें भगवान से कितना सेपरेशन फील हो रहा है। जितना ज्यादा आपको सेपरेटेड फील हो रहा है, उतना ही ज्यादा आपको भगवान से प्रेम हो रहा है। कहते हैं ना, दूरियों से प्रेम बढ़ता है। बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट ये असली बात भी है। और ये हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कभी कोई आपके कोई भी रिलेशंस में कभी प्रॉब्लम हो भी रही हो बाई चांस, नॉर्मली भी जनरली भी, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि थोड़ा सा आप गैप बनाओगे ना, अगर ऐसे नहीं लड़-भिड़ के गैप, ऐसे ही गैप, तब देखोगे थोड़ा थोड़ा वापस से चीजें सॉर्ट होने लगेगी एंड देन यू कैन कम बैक। जब कंक्लूजन ना निकल रहा हो कोई, तो give time, give space, and then you will feel that separated thing from the person, और उसके आ सकते हो। तो ये ट्राई भी कर सकते हैं हम। रिलेशनशिप्स को बचाने में काम आती है ये चीज, है ना? तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भगवान द्वारका पहुंचे। जाना तो था ही, तो अब भगवान वहां से निकल गए और फिर वहां से द्वारका पहुंचे। और जैसे भगवान द्वारका पहुंचे हैं, तो मैंने पहुंचते सबसे पहले अपना शंख उठाया। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। शंख उठाया और उसको ब्लो किया, और भगवान का शंख इतना सुंदर और इतनी सुंदर आवाज का है, और उसको सुनते ही सारे जो द्वारकावासी थे, वो किस जोन में थे अब? वो भी सेपरेटेड जोन में ही थे, क्योंकि भगवान इतने समय से कुरुक्षेत्र में है। तो उनके अंदर भी वो लव का लेवल जो था ना, भगवान से प्रेम का लेवल इतना भर गया था, वो घड़ा वियोग की वजह से इतने दूर थे भगवान। तो वो लोग इतने वो होकर बाहर आए हैं, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, इतने खुशी से आए। अब वहां पर कुरुक्षेत्र वालों को बेचारों को सेपरेशन की फीलिंग मिल रही है, और यहाँ पर इन लोगों का खत्म हुआ है। तो इसी प्रकार से भगवान सेपरेशन की फीलिंग भी देते हैं और ठीक भी है, तभी हमें भगवान की वैल्यू पता चलती है। ओके, और सबने भगवान की फिर स्तुति करी द्वारकावासियों ने, और ये हम कल देखेंगे कि कैसे स्तुति की और क्या हुआ। तो भगवान के दर्शन करे, भगवान की सारी रानियां जो थी 16,108, वो सब भी आई। ओके, तो हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। और हम प्रे करेंगे ऐसा भाव हम भी कर पाए कभी जागृत। ओके, सभी कथा सुनते रहिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। यूनिवर्स का प्रभुपाद की नंबर क्या जय। था? मैं ग्रुप में यूनिवर्स। भेज दूंगी। ओके, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।